वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम क्लस्टर। इस वीडियो में आपको बताऊंगा अगर आपका एसएससी स्टेनोग्राफर में आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपको स्टेनोग्राफर का जॉब मिल जाता है तो आपको पर मंथ कितना सैलरी मिलेगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि नोटिस में जो दिया हुआ है सैलरी उसमें ग्रेड पे दिया हुआ है कि 2400, 4200, 4600। तो टोटल स्टेनोग्राफर का जो ये जॉब है एसएससी वाला है इसमें आपका 3 ग्रेड पे है, एक 2400 है, एक 4200 है, एक 4600 है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा बेसिकली कि 2400 ग्रेड पे के हिसाब से क्या सैलरी बनेगा, 4200 के हिसाब से और 4600 के हिसाब से। जैसे कि आपको पता होगा कि एसएससी स्टेनोग्राफर में आपका टोटल 3 ग्रेड पे का जॉब है, एक 2400 वाला है, एक 4200 वाला है, एक 4600 वाला है। ग्रेड डी का जितना भी जॉब है वो 2400 वाला है और जितना भी सी में है वो है 4200 और 4600 का पोस्ट आपका सी में है। ठीक, अगर आप एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और फ्री में मॉक टेस्ट देना चाहते हो एसएससी स्टेनोग्राफर का, तो आप ओलिव बोर्ड में फ्री में जा करके मॉक टेस्ट दे सकते हो एसएससी स्टेनोग्राफर का। तो आपको इसके लिए क्या करना है, बस केवल लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वहाँ से जा करके आपको केवल यहाँ पर रजिस्टर कर लेना है। आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डाल करके केवल रजिस्टर कर लेना है ओलिव बोर्ड में। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर एसएससी स्टेनोग्राफर का मॉक टेस्ट फ्री में मिल जाएगा। आप यहाँ पर मॉक टेस्ट लगा सकते हो एसएससी स्टेनोग्राफर का फ्री में। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अगर आपको फ्री में मॉक टेस्ट चाहिए तो वहाँ से जा करके आप ओलिव बोर्ड में जा करके रजिस्टर कर लीजिए। अब हम एक एक करके देखते हैं कि आपका अगर 2400 वाला में हो जाता है तो आपको कितना सैलरी मिलेगा। तो सबसे पहले 2400 वाले को हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर 2400 वाले के हिसाब से आपका जो बेसिक पे बनेगा वो 25,500 के आसपास बनेगा। उसके बाद देखिए जो एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी है इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये बेसिकली क्या है कि एक्स सिटी मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटी जो बहुत बड़े बड़े महानगर है उनके लिए। उसके बाद वाई सिटी उनसे छोटे शहर जो हैं उनके लिए, जैसे कि रांची, पटना, ये सब। उसके बाद जो जेड सिटी हो जाता है वो छोटे छोटे शहर जो है वो, और जो गांव वगैरह होता है वो भी सारा कुछ इसी में आता है जेड सिटी में। अब देखिए इसमें बेसिक क्या है कि ये क्यों दिया हुआ है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जितने बड़े शहर होते हैं उनमें उतनी ज़्यादा महंगाई होती है, तो महंगाई के हिसाब से वहाँ का जो अलाउंस होता है, होम रेंट, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, वो भी ज़्यादा दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू छोटे शहर के मुकाबले। तो इसी तरह से वाई सिटी में आपको कम अलाउंस मिलेगा, जेड सिटी में उससे भी कम मिलेगा। तो जितने ज़्यादा बड़े शहर में रहिएगा उतना ज़्यादा अलाउंस मिलेगा। तो उसी के हिसाब से यहाँ पर एक्स, वाई और जेड सिटी दिया हुआ है। तो अगर आपको चेक करना है कि आपका सिटी कौन सा सेक्शन में पड़ता है, एक्स सिटी में या वाई सिटी में, जेड सिटी में, तो आपको गूगल में जा करके इसका आराम से एक लिस्ट मिल जाएगा जिसमें आप देख सकते हो कि कौन शहर कौन से लिस्ट में आता है। ठीक, तो चलिए अब सबसे पहले मान लीजिए कि आपका एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो गया, मान लीजिए आपका दिल्ली में हो जाता है, तब यहाँ आप सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर हायर टीपीटीएस सिटीज़ में कैलकुलेट सेलेक्ट करके फिर यहाँ पर हम कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका लगभग नेट सैलरी जो 40,000 के आसपास होता है। अब देखिए जो नेट सैलरी जो 40,000 आपको यहाँ दिखा रहे हैं, इतना आपको अकाउंट में आपको नहीं मिलता है। इसमें जो 10% आपका डिडक्ट होता है पीएफ वीएफ के लिए, तो उसे हम इसमें माइनस कर देते हैं। तो 40,000 जो आपको मिल रहा है इसमें से अगर आप 10% डिडक्ट कर दीजिएगा तो लगभग 4,000, तो 36,000 आपको आपके अकाउंट में मिलेगा। तो अगर आपका 2400 ग्रेड पे वाला अगर आपका जॉब हो जाता है वो भी एक्स सिटी में, तो आपको सारा कुछ कट कटा के 36,000 के आसपास आपको आपके अकाउंट में पैसा मिलेगा। ये आपने देख लिया। अब हम देखते हैं कि अगर आपका वाई सिटी में पोस्टिंग होता है तब क्या होगा। वाई सिटी में पोस्टिंग होगा तब 36,000 के आसपास आपका नेट सैलरी बनेगा, लेकिन 36,000 आपको नहीं मिलेगा। इसमें भी आपका 10% डिड्यूस कर दीजिए इसमें आप। तो इसमें अगर आप 10% डिड्यूस कर देते हो तो आपका बचेगा रफली, तो इसमें आपका जो बचेगा वो लगभग 32,000 के आसपास आपका सैलरी बचेगा। ठीक, इतना आपको मिलेगा इसमें सब कुछ काट वाट के आपके अकाउंट में। अब हम मान लीजिए कि आपका जो पोस्टिंग है वो आपका जेड सिटी में है। जेड सिटी के हिसाब से क्या सैलरी बनेगा, देखिए जेड सिटी में अगर आपका पोस्टिंग होता है तो आपका नेट सैलरी लगभग 34,000 के आसपास हो रहा है, 34,000 के आसपास हो रहा है। बट इतना आपको नहीं मिलेगा, इसमें भी 10% आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। तो 34,000 में अगर आप 10% डिडक्ट कर दीजिएगा तो आपका लगभग आपका इसमें बचेगा 30,000 के आसपास आपका सैलरी जो बच जाएगा वो आपको आपके अकाउंट में मिलेगा। ठीक, तो अगर आपका जेड सिटी में होता है पोस्टिंग तो आपको मिलेगा लगभग 30,000 के आसपास आपको आपके अकाउंट में मिलेगा। ये तो आप लोगों ने देख लिया 2400 का। अब हम देखते हैं कि 4200 ग्रेड पे वाला जॉब है उसमें कितना सैलरी बनेगा आपका इन हैंड। देखिए 4200 वाला जो है वो ग्रेड सी का पोस्ट है, ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्स सिटी में अगर आपका पोस्टिंग हो जाता है तो एक्स सिटी के हिसाब से आपका कितना सैलरी बनेगा। ठीक, तो एक्स सिटी के हिसाब से हम देखते हैं। सबसे पहले एक्स सिटी के हिसाब से आपका जो सैलरी बनेगा वो लगभग 54,000 के आसपास बनेगा। ठीक, 54,000 रुपीज़ के आसपास बनेगा आपका, अगर आपका एक्स सिटी में पोस्टिंग होता है तब। इसमें भी 10% आप माइनस कर लीजिएगा तो आपको मिलेगा लगभग 49,000 का अराउंड आपका सैलरी इसमें बनेगा। ठीक, तो ये था आपका 4200 ग्रेड पे वाला जॉब अगर आपका एक्स सिटी में होता है तब।
अब हम देखते हैं कि अगर आपका वाई सिटी में पोस्टिंग होगा तब आपका क्या सैलरी बनेगा। वाई सिटी के हिसाब से क्या सैलरी बनेगा वो अब हम देखते हैं। देखिए वाई सिटी के हिसाब से आपका जो सैलरी बन रहा है वो 49,000 के अराउंड बन रहा है कि अगर आपका पोस्टिंग वाई सिटी में होता है तो 49,000 के अराउंड आपको सैलरी, आपका नेट सैलरी होगा। फिर इसमें से भी आप 10% माइनस कर लीजिए, कटता है तो उसमें से आप 10% अगर माइनस करिएगा तो आपको मिलेगा 44,000 के अराउंड, तब इसमें आपका सैलरी बच जाएगा। तो 44,000 के अराउंड जो सैलरी होगा वो आपको आपके अकाउंट में मिल जाएगा। ये था अगर आपका वाई सिटी में पोस्टिंग होता है तब। अब हम देखते हैं अगर आपका जेड सिटी में पोस्टिंग होगा तब कितना मिलेगा। जेड सिटी में अगर आपका पोस्टिंग होगा तो आपका जो सैलरी बनेगा वो अराउंड 46,000 के अराउंड बनेगा। अब इसमें भी आप 10% माइनस कर लीजिए, तो इसमें 10% आप माइनस कर लीजिएगा। ये 10% एग्जैक्ट नहीं होता, ये 10% के आसपास होता है, लेकिन फिर भी इसमें कैलकुलेशन ईजी हो बोल के मैंने 10% ही लेकर चला उसमें। तो 10% इसमें भी अगर आप माइनस कर दीजिएगा तो आपका बनेगा 42,000 के अराउंड। आपका जो नेट सैलरी बनेगा वो आपके अकाउंट में आएगा। ये 46,000 आपका टोटल सैलरी है, उसमें से सब कुछ कट वट के आपके अकाउंट में 42,000 के अराउंड सैलरी आएगा अगर आपका जेड सिटी में पोस्टिंग होता है तब। ठीक, ये आपने देख लिया 4200 ग्रेड पे वाला जॉब के लिए। अब हम देखेंगे 4600 ग्रेड पे वाला, और ये याद रखिएगा कि ग्रेड पे जो है इसमें 4200 और 4600 ये दोनों का दोनों ग्रेड सी वाला जॉब है। ग्रेड डी में केवल 2400 तक ही था। तो हम देखते हैं आपका 4600 वाला। सबसे पहले हम देखेंगे एक्स सिटी में कितना मिलेगा आपका। तो एक्स सिटी के हिसाब से देखिए सबसे ज़्यादा है इसमें एक्स सिटी के हिसाब से वो है 67,500 के अराउंड, मतलब 67,000 मान लीजिए इसे, तो 67,000 के अराउंड है। अब इसमें भी आप 10% अपना माइनस कर लीजिए, तो 10% जब इसे माइनस कर लीजिएगा तो आप 61,000 के अराउंड आपका पैसा आपके अकाउंट में आएगा। मतलब ये आपका टोटल सैलरी है, इसमें से 61,000 आपको मिलेगा, बाकी पैसा कट गया है। ठीक, तो ये था आपका अगर 4600 ग्रेड पे वाला जॉब आपका लगता है और वो भी एक्स सिटी में अगर पोस्टिंग होता है तब। अब हम देखते हैं कि अगर वाई सिटी में पोस्टिंग होगा तब कितना बनेगा। अगर आपका वाई सिटी में पोस्टिंग होता है तो आपका जो सैलरी बनेगा वो लगभग 61,000, मतलब यहाँ पर देखिए 62,000 के अराउंड बन रहा है। अब 62,000 में भी आप 10% माइनस कर लीजिए, 56,000 के अराउंड जो सैलरी बच जाएगा वो आपको आपके अकाउंट में मिलेगा। तो ये नेट सैलरी है इसका, और आपका सब कुछ कटवट के 56,000 के अराउंड आपको मिलेगा सैलरी। अब हम देखते हैं जेड सिटी के लिए, ये था वाई सिटी का। अब जेड सिटी में देखते हैं, जेड सिटी में हम देखेंगे कितना सैलरी मिलेगा इसमें। जेड सिटी में 58,000 के अराउंड आपका नेट सैलरी बन रहा है, मतलब टोटल। अब इसमें से आपको 10% हटा देना है, तो 10% हटा दीजिएगा इसमें से, तो बचेगा लगभग 52,000 के आसपास। तो 52,000 के आसपास जो सैलरी है वो आपको आपके अकाउंट में मिलेगा। ये था 4600 ग्रेड पे वाला। 4600 ग्रेड पे सबसे मैक्सिमम है स्टेनोग्राफर का, जो कि एसएससी वाला है। एसएससी स्टेनोग्राफर में 4600 सबसे मैक्सिमम है अभी के हिसाब से। तो इसमें जो आपका अगर सबसे मान लीजिए छोटा शहर में अगर पोस्टिंग होता है तब आपका बनेगा 58,000, और इसमें सब कुछ काट वाट के आपको 52,000 के अराउंड आपको सैलरी मिल जाएगा। ठीक, ये आप लोगों ने देख लिया एक्स वाई जेड सिटी का, और ये भी देख लिया कि कितने ग्रेड पे में कितना सैलरी बन रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ग्रेड पे के हिसाब से सैलरी कैसे बनता है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।